हफ्ते भर में अगर हमको मीटिंग नहीं मिली तो फिर हम लोग हमारा जो आंदोलन जो आज होने वाला था फिर वो होकर रहे। मुंबई के चेंबूर, अमार महल, पंचशील नगर के झोपड़पट्टी वासियों की समस्या तथा गौतम बुद्ध के विहार के मुद्दे को लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वंशज राजरत्न आम्बेडकर ने भेंट दी, जिसमें चेंबूर, अमार महल से लेकर राजरत्न आम्बेडकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री निवास स्थान पर मोर्चा निकालने वाले थे, जिसमें लॉकडाउन के चलते राजरत्न आम्बेडकर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास से एक संदेश आया कि हम अगले हफ्ते आपको मिलेंगे। ये मुंबई पुलिस के डीसीपी ने संदेश दिया। जी देखिए, आज हमारा पूरा नियोजन है, अभी भी हमारा नियोजन है। अगर हमने अभी भी ये मन में ठान लिया कि हमको मातोश्री पे जाना है तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन हमें अभी वहाँ से एक आश्वासन मिला है, डीसीपी साहब से आश्वासन मिला है कि आप अपना निवेदन दीजिए, हम वो मुख्यमंत्री के पास रखते हैं सामने और हफ्ते भर में आप लोगों को हम वो मीटिंग देते हैं। तो इस आश्वासन के ऊपर हम लोगों ने ये मोर्चा यहाँ पर स्थगित किया है, सिर्फ हफ्ते भर के लिए स्थगित किया हुआ है। हफ्ते भर में अगर हम लोगों को ये मीटिंग नहीं मिलती तो हम हफ्ते भर के बाद, आज ये संडे के बाद अगले संडे को फिर हम लोग वो मोर्चा लेकर मुख्यमंत्री के स्थान पर जाएंगे। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री पूरे विदेशों में जाकर ये दावा करते हैं कि भारत बुद्ध का देश है, लेकिन उसी बुद्ध के देश में हम लोगों को ये दबाव डाला जा रहा है कि आपका जो बुद्ध विहार यहाँ पे बनने जा रहा है, जो 16,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन पर ये जो प्रोजेक्ट खड़ा है, जहाँ पर 500-900 लोगों को यहाँ पर सदनिका देने का प्रस्ताव है और उनके जो विहार थे, 2 विहार उनको अप्रूव्ड है। अब बिल्डर का ये कहना है कि अगर आपका विहार यहाँ पर बन जाता है तो हमारे फ्लैट सेल नहीं हो सकेंगे, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, गुजराती, मारवाड़ी यहाँ पर फ्लैट आपका विहार देखकर नहीं खरीदेंगे और इसलिए उनका ये प्रस्ताव है कि ये विहार आप ज़मीन के अंदर गड़वाओ, यानी ज़मीन के अंदर उसका आप लोग करो और ज़मीन के ऊपर सिर्फ 4 फुट का एक घुमट बना देंगे और विहार ज़मीन के अंदर होगा। तो जिस बुद्धा ने, जिस बाबा साहब ने हमको ज़मीन के ऊपर निकाला है, ये प्रशासन उसी बुद्धा को फिर से ज़मीन में दफनाने का एक नियोजन, एक षड्यंत्र ये कर रहे हैं और ये षड्यंत्र हम मुंबई में होने नहीं देंगे। और इसलिए हम लोगों ने ये मोर्चा निकाला हुआ है कि हमारा विहार, बुद्ध विहार, जो इस देश का, सिर्फ हमारा ही नहीं, इस देश का गौरव होना चाहिए, उस विहार को तबाह करने के लिए आप लोग ऐसा काम कर रहे हो। और इसलिए हमारा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन होगा कि हम सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात आपसे चाहते हैं, अगर आप मीटिंग देते हो तो ठीक है, वरना हम हमारे मार्ग से आंदोलन करेंगे। आंदोलन स्थगित इसलिए किया हुआ है क्योंकि डीसीपी साहब से हमको ये आश्वासन है कि आपको हफ्ते भर में हम मीटिंग देते हैं। अगर हमको लीगली और विदाउट एनी संघर्ष से, बिना किसी संघर्ष से अगर हमको मीटिंग मिल रही है तो हमने हफ्ते भर का समय दिया है कि ठीक है कि हम आपका भी आदर करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का आदर करते हुए हमने हफ्ते भर का ये जो मोर्चा है ये स्थगित किया हुआ। बता दें कि राजरत्न आम्बेडकर ने कहा कि पंचशील नगर के झोपड़पट्टी वासियों की जल्द से जल्द समस्या हल हो तथा गौतम बुद्ध की विहार का भी मसला हल किया जाए, नहीं तो अगले हफ्ते हम फिर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री निवास स्थान पर आंदोलन करेंगे। आज का हमारा जो मोर्चा था उसके हम लोग ने निवेदन दिए थे। हालांकि ये जो मसला शुरू है पंचशील नगर का, पिछले 1.5 साल से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको यहाँ पर न्याय नहीं मिला है। इसके लिए हम गुहार लगा रहे हैं कि सीएम जो मुख्यमंत्री है वो हमें यहाँ पर एक बैठक दे दे। एक्चुअली आप अगर देखोगे तो 1995 में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, इनकी जो ये स्कीम थी 40,000 झोपड़ियों को घर देना, इनके माध्यम से एसआरए का उद्घाटन हुआ और उनके माध्यम से बेघर लोगों को घर मिल रहे हैं। लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है कि उनके आज जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, आज उनकी ही सरकार में उनके पिताजी ने दिया हुआ जो आश्वासन है कि 40 लाख लोगों को हम घर देंगे, जिसके माध्यम से एसआरए का जन्म हुआ, आज वही लोग, झोपड़पट्टी के लोग, 310 के ऊपर के लोग आज यहाँ पर बेघर है। ये बहुत मतलब एक अनफॉर्चुनेट है ये लोगों के लिए। राजरत्न साहब अम्बेडकर ने हमको जो यहाँ पर आके हमारी जो लीडिंग ली यहाँ पर, तो हम लोग ने आज जो डीसीपी से बात की, डीसीपी का कहना है कि हम आपकी जो मुलाकात है वो सीएम से बिल्कुल कराने वाले हैं। अगर 7 दिन के अंदर, ये डीसीपी से हमारी बात हुई
कि 7 दिन के अंदर अगर वो यहाँ पर हमारी मीटिंग नहीं लगवा रहे तो हमको मोर्चा निकालने के बजाय दूसरा कोई हमारे यहाँ पर माध्यम नहीं होगा। तो 7 दिन का अल्टीमेटम यहाँ पर राजरत्न अंबेडकर साहब के माध्यम से और इन सारे जनता के माध्यम से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर अगर उन्होंने यहाँ पर कोई निर्णय नहीं लिया, बैठक नहीं ली, तो हमको मजबूरन सीएम के घर पे मातोश्री पर हमको आंदोलन निकालना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी शोकांतिका है कि सीएम के बैठक के लिए आंदोलन निकालना पड़ता है। हालांकि इस लोकशाही के दिन में सीएम से बैठक होना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखना ये पड़ रहा है कि भारी लोग तादाद में यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं और ये मांग है उनकी कि कम से कम सीएम की हमको एक बैठक लगा दे। अगर 7 दिन के अंदर ये नहीं होगा तो हमको मजबूरन यहाँ पर बड़ा मोर्चा निकालना पड़ेगा। CEN न्यूज़ मुंबई के लिए राज पांडे। फिर हम लोग हमारा जो आंदोलन जो आज होने वाला था फिर वो होकर रहे।